नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन, लेकिन अब इस सच से पर्दा हटने वाला है, क्योंकि कुछ सालों के अंदर भारत चीन को पछाड़ देगा और भारत जनसंख्या में नंबर 1 हो जाएगा। अपनी बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कभी चीन ने एक राष्ट्र एक नीति बड़ी सख्ती के साथ लागू किया था, और जिसने इसको माना नहीं उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब वही चीन परेशान, क्योंकि उसके यहाँ बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है और नौजवानों की संख्या घट रही, और बच्चे तो नाम मात्र के पैदा हो रहे। चीन आजकल अमेरिका को पछाड़कर नंबर 1 की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकार अब ये कहने लगे हैं कि क्या महाशक्ति को चलाने के लिए बूढ़े सही हैं। इसी को लेकर चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने एक खबर छापी। अखबार ने जानकारों के हवाले से कहा है कि नई नीति का मकसद जनसंख्या में संतुलन लाना है। सरकारी अधिकारियों का दावा है कि नई नीति देश की दीर्घकालिक विकास योजना के अनुरूप है। इसके तहत देश भर में नर्सरी सेवाओं का जाल बिछाया जाएगा, ताकि बच्चों के पालन पोषण का पारिवारिक खर्च घटाया जा सके। देश में बूढ़े लोगों की संख्या हाल के सालों में तेजी के साथ बढ़ी, जबकि श्रम शक्ति मतलब मजदूरों की संख्या घटती जा रही। जानकारी देते चलें कि 5 साल पहले चीन ने 1 चाइल्ड नीति को खत्म कर दिया था। तब दंपतियों को दूसरा संतान पैदा करने की इजाजत दी गई थी। अब वही चीन जनसंख्या में नई नीति बदलाव करते हुए लोगों को प्रेरित कर रहा है कि 2 या 2 से अधिक बच्चों को पैदा करें। चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी 1978 में लागू की थी। तब यह माना गया था कि गरीबी हटाने और अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए ऐसा करना जरूरी। इस नीति के कारण 21वीं सदी आते आते चीन की आबादी में तेजी से गिरावट आई, और अब वो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। लेकिन बूढ़ों की जनसंख्या वहां ज्यादा हो गई। विशेषज्ञों की माने तो नई जनसंख्या नीति को लागू करते समय देश के अलग अलग क्षेत्रों की असमानताओं को ध्यान में रखना होगा। उनके मुताबिक सभी हिस्सों के लिए समान नीति लागू करने के बजाय बेहतर यह होगा कि हर क्षेत्र की आवश्यकता के मुताबिक वहां अलग नीति लागू की जाए। जानकारों की माने तो नई नीति की दिशा से साफ है कि घटती आबादी देश के नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गई। माना जा रहा है कि इसका देश पर बहुत गहरा सामाजिक आर्थिक प्रभाव होगा। पिछले साल चीन में जन्म दर 10.48 प्रति 1000 व्यक्ति रह गई। ये 7 दशकों का सबसे निचला स्तर है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक 2018 की तुलना में 2019 में बच्चों की संख्या कम। चीन में 20 से 34 साल की उम्र की महिलाओं की संख्या तेजी से घटी, जबकि इसी उम्र की महिलाएं ज्यादातर मां बनती। अगले 5 सालों में ये संख्या मात्र 62 लाख रह जाने का अनुमान, जबकि 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या पिछले साल 25.5 करोड़ थी। यह आबादी का 18.1% हिस्सा था। 2050 तक चीन की आबादी का 1/3 हिस्सा इसी उम्र साल का होगा।